जाते हैं और परीक्षित महाराज को राजा बना देते हैं। 15 साल की आयु में परीक्षित महाराज राजा होते हैं और 40 साल तक पूरे पृथ्वी के प्रशासन के एक भी पाप उनके शासन में नहीं पाया जाता है। एक दिन जब पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो उन्होंने देखा एक गाय, अबला गाय जो है, कमजोर गाय जो है वहां पे उपस्थित थी और वो गाय जो है रो रही है और एक बैल था, वो बैल जो है उस गाय को कह रहा था चिंता मत करो देवी, चिंता मत करो। वो बैल खुद उसके पांव, उसके 3 पांव जो थे घायल थे और एक पांव ठीक था। एक बहुत ही खतरनाक छोटा सा कद में और लंबे लंबे तार जैसे बाल, लाल लाल आंख और रंग बहुत ही काला सा, वो हाथ में लकड़ी लेके वो जो एक पांव था उसको तोड़ रहा था, मार रहा था। परीक्षित महाराज इस दृश्य को दूर से देखे और तुरंत तलवार लेके आए और उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग करने वाले थे। वो व्यक्ति ने कहा राजन आप मुझे मार नहीं सकते हो, मेरा समय आ गया है, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। उन्होंने मोबाइल में अपना क्या है अपॉइंटमेंट लेटर बता दिया। परीक्षित महाराज को पता लगा ये कौन है ये व्यक्ति, ये था कली। कली जो है वो बैल के तीसरा पांव को तोड़ रहा था, वो था सत्य। वो बैल जो था धर्म का मूर्तिमान स्वरूप, धर्म जो है बैल के रूप में वहां पे उपस्थित था और उसके 4 पांव जो है वो क्या है, सत्य, तपस्या, शौच और दया। दया सतयुग में था, सतयुग में दया, तपस्या, शौच और सत्य चारों के 4 स्तंभ थे। त्रेता युग में दया जो है कम हो गया तो तपस्या रहा, शौच रहा और सत्य रहा। और त्रेता जाने के बाद तपस्या भी चला गया, रह गया शौच और सत्य। और द्वापर में शौच भी गया और क्या रह गया, सत्य। उस सत्य को तोड़ने में लगा। आप देख सकते हैं अपने अपने घर में मोबाइल में आ जाता है रम्मी खेलो, क्रिकेट में भी क्या हो जाता है, दांव लगाते हैं, हाँ या ना। जुआ खेलने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है ना, ये सब पाप है। तो सत्य के पांव को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब परीक्षित महाराज ने कहा मेरे इस राज्य में आप रह नहीं सकते हो। बोला मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है, आप मुझे भगा नहीं सकते हो। तो बोला अच्छा। परीक्षित बोला हाँ ये तो ठीक है। तो बोला ठीक है, आप उस स्थान पे रह सकते हो जहां पर ये 4 पाप होता रहेगा। कौन से 4 पाप? जहां पे मांसाहार होगा वहां पे आप रह सकते हो, जहां पे लोग जुआ खेलते होंगे वहां पे आप रह सकते हो, जहां पे लोग शराब पीते रहेंगे वहां पे आप रह सकते हो, जहां पे लोग अवैध संग करते होंगे वहां पे आप रह सकते हो। तो बोला ठीक है मैं जाता हूं। तो पूरा पृथ्वी वो घूम के गया। 5000 वर्ष पहले की बात है, शास्त्र प्रमाण है, इतिहास गवाह है। घूम के आया, फिर बोला अरे मैं पूरा पृथ्वी घूम के आया, आपके राज्य में एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पे कोई मांसाहार करता हो, जहां पे जुआ खेलता हो, अवैध संग करता हो या नशा करता हो। एक पब नहीं था, एक क्लब नहीं था परीक्षित महाराज के शासन में। राम राज्य युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज का जब वर्णन आता है तो राम राज्य जैसा था। बोला एक क्लब नहीं, एक पब नहीं। बोला ठीक है। बोला फिर भी मुझे रहने का स्थान मिलना चाहिए। तब परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है ठीक है, रह सकते हो, रह सकते हो। बड़े ध्यान से सुनिए और 2 मिनट लूंगा। मैं जान रहा हूं कि समय हो गया, फिर भी ये छोटा सा प्रसंग पर महत्वपूर्ण प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिए। बोलता ठीक है आप रहिए, आप उस स्थान पर रह सकते हो, आपको मैं रहने के लिए स्थान दूंगा। आप उस स्थान पर रह सकते हो जहां पे ये 4 पाप होता, जहां पे सोना है, जहां पे सोना है वहीं पे आप रह सकते हो। जहां पे क्या है, सोना यानी कि दौलत, पैसा हो, वहां पे आप रह सकते हो। तो कली जो है बहुत खुश हो गया था, आपका मुझे परमिशन मिल गया, जहां पे दौलत होगा वहां पे आप रह सकते हो। और कली जाते जाते राजा को प्रणाम नहीं किया, जाते जाते हंसने लगा। और परीक्षित महाराज को भी मालूम था वो क्यों हंस रहा है, और परीक्षित महाराज जानबूझ के उसको बख्श दिए।
क्योंकि परीक्षित महाराज को मानो कलियर दोष निधि राजन, कलयुग जो है पाप से भरा होगा, जहां देखो वहां पे पाप। आप कुछ वेजिटेरियन खाने के लिए जाओगे, खाने में पाप, मिलावट होगा। आप पोटैटो का चिप्स खाने जाओगे एकादशी के दिन, ध्यान नहीं दोगे तो पता लगेगा जिस तेल में इसको फ्राई किया था वो तेल जो है आप लोग समझ गए। इस सभा में भागवत के व्यासासन से बोलने लायक नहीं है। उस प्रकार का आप देखोगे पानी में भी मिलावट, पृथ्वी में भी मिलावट, हवा में भी मिलावट, सब जगह पे मिलावट ही मिलावट। एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया मिलावट से कि वो आत्महत्या करने के लिए दवाई के दुकान में जाके दवाई पॉइजन लेकर आया, और पॉइजन पी के रातों रात वो सोचा कि मर जाएगा। फिर सुबह उठा तो देखा वो जिंदा है, तो कोर्ट में जाके केस दिया, बोला मैंने पॉइजन खरीदा था दुकान में, पर पॉइजन में भी मिलावट, उस कंपनी के ऊपर केस करो। तो इतना मिलावट, मरना भी अगर चाहते तो पॉइजन से मर भी नहीं, पर इतना मिलावट है। उस पॉइजन में सिरप मिला तो इस प्रकार से मिलावट ही मिलावट है। तो कले दोष निधि राजन अस्ति, एक महान गुण है इस कलयुग में। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान का अगर नाम ले लेगा तो वो इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएगा। कले दोष निधि राजन अस्ति, एक महान गुण कीर्तन एवं कृष्ण से मुक्त संग परम भजे, वो मुक्त हो जाएगा इस संसार के दुख से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। पर कली जो है हंसने लगा, पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगा, लोटपोट होने लग गया, घूमने लगा और बोला राजन, ये आप ये समझते हो कि इस कलिकाल में हरि नाम लेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, भूल जाओ, ये संभव नहीं है। मैं इतना पाप फैलाऊंगा, इतना व्यभिचार फैलाऊंगा, इतना जुआ और इतना पराय संग और इतना मैं मांसाहार और नशा फैला दूंगा कि लोग अगर जपमाला भी लेंगे, जपमाला भी करते करते यूट्यूब में गंदे गंदे तस्वीर देख के हरे कृष्णा करके माला को यहाँ छोड़ेंगे और यूट्यूब में ही फंस जाएंगे। मैं इतना पाप फैलाऊंगा, मैं इतना पाप फैलाऊंगा। आप ये मत समझो कि इस कलयुग में हरि नाम कोई लेगा, इतना मैं नशा खोर बना दूंगा सबको, या व्यभिचार खोर बना दूंगा, या मांसाहार खोर बना दूंगा कि वो भगवान का नाम ही नहीं ले सकते हैं। पर धन्य है श्रील प्रभुपाद जी, धन्य है श्रील प्रभुपाद जी का यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ, जो कि इस कलिकाल में चारों ओर से पाप फैला हुआ है और पाप से बचाते हुए ऐसे कली कलमत से युक्त जीव को हरि नाम से जोड़कर उन्हें धीरे धीरे चारों पाप से मुक्त करा रहे हैं। धन्य हो श्रील प्रभुपाद जी, धन्य हो इस्कॉन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस कली काल में अगर भगवान का अगर कोई नाम ले रहा है, थोड़ा ध्यान से भी ले रहा है, तो वास्तव में प्रभुपाद जी को ही यश रह जाता है, प्रभुपाद जी को यश रह जाता है। इस विषय पर कल मैं थोड़ा और चर्चा करूंगा। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, तो कली को कहाँ पे स्थान मिला? जहाँ पे सोना है, जहाँ पे धन है। तो आप लोग अपने धन को फेंक दो, भगवान की सेवा में लगा दो, नहीं तो कली जो है, तो कली उस धन में, उस सोना में लगेगा। जो सोना या जो धन, ये चार पाप से कमाया जाता है। कोई मांसाहार या दूसरे जीव को कष्ट देकर धन संग्रह करता है, उसके घर में, उसके जीवन में कलह आ जाता है। पैसा तो जरूर आएगा, पर वो पैसा के साथ साथ इतना कलह होगा, इतना कलह होगा, उसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, रोज मारपीट। दूसरा, अगर कोई शराब पीकर, क्लब वगैरह चलाकर अपना घर में पैसा लाता है, वो पैसा, काला पैसा जो है, उसके घर में जब आएगा तो उसके घर और उसके घर के सदस्य में झगड़ा बहुत होगा, कलह बहुत बढ़ेगा। तीसरा, जो लोग व्यभिचार के द्वारा धन संग्रह करते हैं, तो ऐसा पैसा जब घर में आएगा, उस घर में झगड़ा ही झगड़ा होगा।
फाइटिंग ही फाइटिंग होगा, डिशुम बिशुम। फिर बोला अरे मेरे घर में डिशुम बिशुम क्यों हो रहा है? तो पैसा कली का वहाँ पे स्थान है, या वो जगह जहाँ पे जुआ खेलकर पैसा इकट्ठा किया होता है, भाई भाई में, बहन बहन में, माँ बच्चे में, बच्चे माँ में, पति पत्नी में, झगड़ा ही झगड़ा, कल वहाँ पे आ जाएगा, कलयुग आ गया। तो ये जो काला पैसा है, जो 4 प्रकार के धंधा से, पाप से मिलता है, वो पैसा को कभी अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आएगा, कुछ समय के लिए रहेगा, और जो कुछ भी हमारे पास है वो सबको लेकर चला जाएगा। जैसे रावण ने सीता को लंका पे लाया, कुछ समय सीता लंका में रहे, सीता जब गए तो रावण का सब कुछ लंका भी चला गया और उसका सब कुछ जो था वो भी लेकर गया। इसी प्रकार से हाल उनका बेहाल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी के पास अगर काला धन है, यानी कि 4 प्रकार के पाप से उन्होंने ये धन संग्रह किया है, वो धन शीघ्र अतिशीघ्र किसी प्रकार के संकोच निसंकोच होकर तुरंत जगन्नाथ जी के चरणों में लगा देना चाहिए। भक्तों को भी नहीं देना चाहिए। जो भक्त के पास वो पैसा आएगा उसके जीवन में कला आ जाएगा। ब्राह्मण भोज भी उस पैसे से नहीं करना चाहिए। वो ब्राह्मण भोज से जो ब्राह्मण या भक्त भोज करेंगे उसका दिमाग गंदे चीजों में लग जाएगा। वो पाप का पैसा तो कोई पचा नहीं पाएगा, केवल जगन्नाथ, केवल जगन्नाथ। तो वो पाप के पैसे प्रभुपाद जी कैसे केवल 2 चीज पे लगाया जा सकता है। एक है ग्रंथ छापने में और दूसरा है भगवान के मंदिर निर्माण में। डायरेक्ट मंदिर निर्माण में, वो भी नहीं कि वो मंदिर निर्माण से वो भक्तों के लिए कपड़े लाए या उनके लिए प्रसाद लाए। अगर वो भक्त वो कपड़ा पहनेगा उस पैसे का तो उसका दिमाग चकराने लग जाएगा। भक्त लोग पचा नहीं पाएंगे, इतना पाप माया रहेगा, कलर रहेगा। वो पैसा सीधा ग्रंथ छापने में, आजकल मैराथन चल रहा है, बुक्स मैराथन में पैसा दे दो सीधा, और वो सीधा बीबीटी में जाएगा, ग्रंथ छपेगा। तो आप लोग के पास जो है बहुत धन है, आप सब अच्छे हैं, तो वो धन अपने पास रखे। पर आपके जानकार में बहुत लोग हैं जिनके पास काला धन है। तुरंत मेरे बातों को रिकॉर्ड करो, इसको वायरल करो। वो काला धन उनके घर में रहेगा, उनका अनित करेगा, उनका हित कीजिए। वो काला धन को तुरंत जगन्नाथ जी के चरणों में लगाइए। वो काला धन को सीधा हमें दीजिए, हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सीधा बीबीटी को देंगे ग्रंथ छापने के लिए और मंदिर निर्माण करने के लिए। और इस प्रकार से वो उनका हित हो जाएगा और उनका काला धन सफेद धन हो जाएगा, उनका पाप जो है नष्ट हो जाएगा और वो सही सलामत रहेगा। नहीं तो कलह जो है उनके सर पे, उनके जीवन में मंडराने लगेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सूचना जो है भागवत के माध्यम से सबको दिया जा रहा है, इसे वायरल कीजिए, सबको बता दीजिए ताकि उनके जीवन का कलह दूर हो जाए। केवल 2 चीज पर यह धन लगेगा, वो क्या है? ग्रंथ छापने में और मंदिर निर्माण में डायरेक्टली। और ये काला धन अपने पास बिल्कुल मत रखिए, तुरंत इसे इस्तेमाल किए, इसे भगवान की सेवा में लगा दीजिए। और इस प्रकार से जो है परीक्षित महाराज ने बख्श दिया कली को। और उसी के कुछ दिनों के बाद परीक्षित महाराज जो है फिर से भ्रमण करते हैं। एक दिन प्यास लग जाता है, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लगा देते हैं। उस ऋषि का बेटे को जब पता लगता है वो श्रापित करता है, वो बोलता है राजन आप इतने अहंकारी हो गए हो, आज से 7 दिन के बाद आपका मृत्यु होगा। और ये श्रवण करते ही भगवान का एक संकेत मानकर वो दंड कमंडल और लंगोट पहनकर गंगा के तट पर गए, अपने बेटे को राजा बना दिया और 7 दिन तक गंगा के तट पर वह भगवान का ध्यान लगाने में गए। और आगे क्या होगा हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।